हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपने थंबनेल देख रखा होगा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 10th की मैथ्स की स्पेशल क्लास फार्मूला के लिए। तो इसमें हम जितने भी बुक में हमारे फार्मूले हैं उन सब फार्मूले को डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1, वो कौन सा है आपका? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को लेके चलेंगे क्योंकि दोनों का बोर्ड का पेपर है और दोनों को सेम कंटेंट रहेगा, सेम फॉर्मूले यूज होंगे, तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ उसमें। तो वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो कौन सा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मीन्स क्या हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी हो। ये मेन फॉर्मूला आपका बन गया। ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लिया जाता है। अगर यहाँ से मैं एलसीएम चाहिए तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। और अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इस चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा, बाकी तो पहले कंटेंट था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो वो सारे टॉपिक को हटा दिए गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, मेन यही फॉर्मूला है इसमें। उसके बाद आते हैं हम अगले अपने चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की। अब इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं इसके। पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस मतलब मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन। ये पहला फॉर्मूला आपका इसका। दूसरा जो बनता है इसमें मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, और सी क्या है? अचर पद। ठीक है, इसके बाद ये तो अब ये तो हो गए। इसके अगर आपको समीकरण दी हो गई और आपसे मूलों का योगफल और गुणनफल पूछेगा तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट यूज करोगे। अब अगला क्या है कि यदि आपको योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मींस अल्फा इंटू बीटा दिया गया होगा तो आप द्विघात, तो द्विघात द्विघात बहुपद क्या बनेगा? मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन आपके अपने चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 ये क्या है? दो चरों वाले, दो चरों वाले रैखिक
समीकरण युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। तो इसमें आपने पढ़ रखा होगा कि आपके दो मेथड है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका है विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। इसके साथ साथ आपके तीन कंडीशंस होती हैं कि यदि पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। समीकरण जो आपकी होंगी वो दो टाइप की होंगी, इसकी दो समीकरण है तो समीकरण का रूप तो एक ही होगा, मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहली समीकरण है। और दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी दो इक्वेशंस होंगी समीकरण मतलब। और इनमें से इससे आप क्या निकालोगे, यहाँ से आपको a1 मिल जाएगा, यहाँ से b1 मिलेगा, यहाँ से c1, यहाँ से आप a2 गेन करोगे, यहाँ से b2 और यहाँ से c2। तो आपके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, एक ये मिलेगी। सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रतिच्छेदी रेखा को, प्रतिच्छेदी रेखा को मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या मिलेगा आपको, केवल एक हल, केवल एक हल मींस ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी का दूसरा नाम है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन। साथ साथ ये क्या होता है, संगत होता है, संगत मतलब कंसिस्टेंट, ठीक, ये कंसिस्टेंट होता है। ये किसके लिए है, जब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। देन सेकंड कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, आपको मिलेगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं मींस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब जैसे ये है और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब हर जगह पे टच करेगी। और इसमें क्या होगी, लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह टच करेगी तो एक हल होगा, और यहाँ हर जगह टच करेगी तो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अपरिमित हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी आपकी लाइन कैसी होगी, संगत होगी या कंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, मैं बोल रहा हूं बस, लिखा पूरा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड है कंडीशन, ये क्या होगी, ये होगी आपकी समांतर रेखा के लिए, ये होगी समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक। और अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई हल नहीं, अगर कट नहीं करेगी तो हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके लिए असंगत और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मींस क्या होगा कि ये लाइनें कुछ आपकी इस टाइप में होंगी ऐसे करके, जो कभी टच ही नहीं करेंगी, अगर टच नहीं करेंगी या कट नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब एक जगह पे कट करे जैसे यहाँ पे, तो उसका सिर्फ एक हल होगा, मतलब x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को हर जगह पे टच करेंगी, तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको पता है लाइन क्या होती है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। ये तो हो गए हमारे चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो है हमारा द्विघात समीकरण, चैप्टर 4
द्विघात समीकरण। मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप कहोगे इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहां देख रहे हो जीरो नहीं है, इक्वेशन के लिए इक्वल में जीरो या इक्वल में कोई भी नंबर रहनी चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल में जीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, इसमें पहला फॉर्मूला आपका क्या है, जो मेन फॉर्मूला है कि द्विघात सूत्र। पहले तो आपको कंडीशन बता रहे हैं, मूलों की प्रकृति, मीन्स नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब एक समीकरण दी होगी तो आपको पता है ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट आएंगे। अब दो रूट कैसे आएंगे कि बराबर आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, या कोई रूट नहीं मिलेगा, वो डिसाइड करेंगे ये इसके पॉइंट्स। तो इसमें जो ए पार्ट है, कंडीशन क्या होगी, इससे निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी पार्ट में भी सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सी पार्ट में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अगर ये इक्वल टू जीरो आएगा, यही कंडीशन होगी, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फिर एक कंडीशन होगी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जीरो से बड़ा, या धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक या पॉजिटिव होगा। जीरो से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव होगा, और एक कंडीशन होगी जीरो से छोटा होगा, मतलब ये क्या होगा, ऋणात्मक मीन्स निगेटिव होगा, ऋणात्मक या क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये तो कंडीशन हो गई। अब इसके आधार पर मूल कैसे बनेंगे तो वो देखते हैं। पहले क्या आपका है कि वी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो के बराबर है, तो क्या मिलेगा, दो बराबर व वास्तविक मूल, दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त हो, ठीक है। इसमें कैसे मिलेंगे, दो बराबर व वास्तविक मूल, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे तो x की आपको दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों की दोनों सेम होंगी विद साइन, मतलब अगर प्लस की है तो दोनों प्लस की, माइनस की है तो दोनों माइनस की, दो बराबर और वास्तविक मूल मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, दो भिन्न व वास्तविक मूल, भिन्न व वास्तविक मूल। और इसमें क्या होगा, अगर जीरो से छोटा आ गया मतलब माइनस में आ गया इसका आंसर, तो क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, ठीक। ये आपके लिए 10th तक ये असंभव है, ठीक, मतलब इसका रूट निकालना जहां पे आ जाएगा लिख दोगे इम्पॉसिबल रूट्स, या हिंदी वाले लिखेंगे कि मूलों कोई मूल संभव नहीं है। लेकिन जैसे आप 11th में आओगे तो इस असंभव को भी संभव करोगे, वो आपको अगले क्लासेस में जब आओगे तो बताऊंगा वहां पे। एक और यहाँ पे फॉर्मूला है विविक्त कर का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, विविक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, विविक्त कर, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई नया नहीं है, बस यहाँ पे तो हम यही कर ही चुके हैं, ठीक। वही फॉर्मूला में याद रखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। और डिस्क्रिमिनेंट है इसीलिए इसके लिए क्या लिख लेते हैं हम, डी, ठीक। एक और फॉर्मूला है इसमें, आपने पढ़ रखा होगा, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक, या इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
ठीक है, ये हो गया। अब एबीसी जानते हो, जो यहाँ पे बताया था एबीसी क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा, एंड कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद क्या होगा, सी। ये तो हो गए हमारे चारों चैप्टर के फॉर्मूले। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे आपको। तो एक साथ आप पास में लिख लोगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाय द वे अगर कोई फॉर्मूला भूल रहे हो तो यहाँ से देख सकते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो। और आपको हर क्वेश्चन में बता भी रखा है कि जो भी क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो उससे आपका इंप्रेशन भी रहेगा और गलतियां कम होगी, क्योंकि फॉर्मूला सामने रहेगा तो वैल्यू पुटिंग भी आसान रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले, जो चैप्टर नंबर 5 है, कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी, उसके फॉर्मूले एक एक करके हम हर चैप्टर के फॉर्मूले आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगली वीडियो में हम जो हमारा पेपर चल रहा था, अनसॉल्व पेपर हम कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आप बेहतर रिजल्ट देंगे और अच्छे से पेपर करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर 5 जिसको एपी बोलते हैं, शॉर्ट में हम एपी लिख दे रहे हैं, आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसमें भी कुछ लिमिटेड फॉर्मूले ही है इस चैप्टर में। तो इसका पहला फॉर्मूला हमारा है एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, इसको हम an भी लिखते हैं, an भी लिखते हैं और tn भी लिखते हैं। ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा कौन सा है, अंतिम पद। अंतिम पद या इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। ये सेम फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स ऑफ एपी। तो इसको Sn लिखते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अब कहोगे कौन सा यूज करें, ये तब है जब आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा तो आप लगाई ये नहीं लगाओगे, और जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद गिवन होगा, तब आप ये लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ए क्या है, एल क्या है, एन क्या है, डी क्या है। एल है फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक, प्रथम पद जिसको बोलते हैं। एल है लास्ट टर्म, अंतिम पद। एन क्या है, पदों की संख्या, मींस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है, डी है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक, कॉमन डिफरेंस। ये तो हो गए हमारे एपी के फॉर्मूले। अब इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। चैप्टर 6 ट्रायंगल जो है त्रिभुज जिसको बोलते हैं।
तो इसमें सबसे पहला तो आपका है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को बोलते थेल्स प्रमेय। ठीक, थेल्स प्रमेय है तो ये आपको पता भी होगा कि थेल्स प्रमेय में आपने सीख रखा होगा कि ये है, इसके समांतर एक लाइन है, मींस इसके पैरेलल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एस हो गया और ये टी। अगर ये लाइन एस जो एस टी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है तो क्या रहेगा, इनका अनुपात बराबर होगा, मींस दे डिवाइड इन सेम रेशियो, मींस एएस अपॉन BS, ratio of this side and ratio of this side will be same, AT upon CT, ये होगा आपका इसका रेशियो। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है, मीन्स दो त्रिभुज समरूप है, तो वो समान अनुपात में उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। मतलब ट्रायंगल ABC है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब पहली भुजा AB पहली साइड, तो यहाँ से PQ इक्वल टू यहाँ पे BC, तो यहाँ पे क्या होगा QR होगा, यहाँ पे AC है तो यहाँ पे क्या होगा PR, ये इनका रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक उसके बाद आई होप इसमें सारे हो गए होंगे। कोई भी अगर फॉर्मूला छूटता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला छूट गया है। ठीक, मेरी कोशिश यही है कि कोई भी फॉर्मूला छूटे ना, सारे फॉर्मूले को हम इसी क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो अब अगले चैप्टर पे आते हैं जो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 ये है हिंदी वालों के लिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश वालों के लिए ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अब इसमें पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे नंबर 1 पे है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी, तो फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 माइनस, अब सेकेंड इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब इसके लिए क्या होता है D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में पहला क्या है, दो टाइप का है आपका, एक होगा अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, और दूसरा है आपका बाह्य विभाजन। मींस इंटरनल डिवीजन और ये है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। अब इनके फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला कौन सा, पहला हम लिखते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब अंतः विभाजन। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कैसे अंतः विभाजन होता है, कैसे वो उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, सिर्फ हम यहाँ फॉर्मूले को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंटरनल डिवीजन में
अब x के कोऑर्डिनेट निकालने होता है तो आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे याद रखिएगा 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक, अब y निकालना तो y में भी वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ भी 1 2 2 1। अब m1 m2 आपने पढ़ रखा होगा, m1 m2 विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए m1 m2 क्या है, वो पार्ट जिसमें विभाजित कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा पहला इंटरनल डिवीजन। दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। y विभाजन, ठीक है, तो x इक्वल्स टू होगा, अब देन बस इतना सा डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल में, इंटरनल में प्लस होगा और एक्सटर्नल में माइनस, जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां माइनस कर लीजिएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसमें है एक और है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक मींस इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आते हैं अगले चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 8 है, और वो सबसे ज्यादा फॉर्मूले उसमें। ठीक, तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम आपका बोर्ड का पास है। ठीक, अब जो गैप मिला है आपको एग्जाम में, तो उस गैप को आप यूटिलाइज करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जो भी आपने पढ़ रखा है पुराने पेपर्स लगाइए, उनके फॉर्मूले रिवाइज करिए, फिर आप खुद का एनालाइज करिए कि आप कितना कर सकते हैं। कोई एक किसी एक दिन बैठिए पेपर लेके 3 घंटे, अगर आप बैठ सकते हैं तो 3 घंटे पूरा बैठिए और लेके देखिए कि हम 3 घंटे में कितना कर रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम कम ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट वहां कर पाएंगे। एग्जाम में भी आपने हिंदी का पेपर दे रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या है। थोड़ा सा जो आपका हेजिटेशन था बोर्ड एग्जाम्स को लेके, वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। अब अगला आपका मैथ्स का पेपर है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट भी माना जाता है मैथ्स को, तो तैयारी अच्छी होगी तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अगले चैप्टर पे, जो है त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। अगला हमारा चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। डायरेक्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। त्रिकोणमिति मींस ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें पहला तो फॉर्मूला है जो हमारे 6 रेशियो है, साइन कॉस, तो 6 रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर यहां से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो हिंदी वालों के लिए ट्रिक से है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये होगा मींस लम बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए